नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनपीएस की। 2019 तक जो ग्रॉस एनपीएस की अमाउंट है वो पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 8,06,412 करोड़ रुपए और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए 9,49,279 करोड़ रुपए। दोस्तों तो आइए हम बात करते हैं एनपीएस की। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं और जब कोई बैंक से लोन लेता है तो इस पे बैंक कुछ उन पे इंटरेस्ट लगाती है और डेब्टर उस इंस्टॉलमेंट्स को 90 दिनों के अंदर नहीं भर पाता तो उसे हम एनपीएस कहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हम बैंक्स की तो बैंक्स बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ और बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को लोन बिना उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए उन्हें प्रोवाइड करवा देती है और ये लोन ले लेके भाग जाते हैं, हमारे देश से फ़रार हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं उन स्कैम्स की जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो पहले हम बात करेंगे पीएनबी स्कैम्स की, जो कि 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला था और इसमें सबसे बड़ा हाथ नीरव मोदी जी का था। पॉलिटिकल्स जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को ब्लेम करती रही, तब तक ये देश छोड़कर भाग गया। तो फिर हम बात करेंगे किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या की। इनके बारे में भी आप जानते होंगे, आप इनके भी सभी स्कैम्स से वाकिफ़ होंगे। दोस्तों अभी 3 साल पहले से अभी तक 12,000 केस डिटेक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आज से 4 साल पहले घटित उस स्कैम की जिसका खुलासा आज एसबीआई ने यानी सीबीआई ने क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन ने किया है। तो रामदेव इंटरनेशनल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता के खिलाफ एसबीआई बैंक ने 411 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की थी और ये मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। बैंकों ने अपने शिकायत में कहा कि इस कंपनी ने 6 बैंकों के ग्रुप के साथ फ्रॉड किया है और दोस्तों इस कंपनी के जो ऑफिसेज हैं वो दुबई और सऊदी अरब में हैं और इसके 3 राइस मिलिंग प्लांट्स हैं और इसके अलावा हरियाणा के करनाल ज़िले में सॉर्टिंग और ग्राइंडिंग यूनिट्स भी हैं। दोस्तों बात करें तो ये कंपनी वेस्ट एशिया और यूरोप की कंट्रीज़ को बासमती राइस निर्यात करती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एसबीआई बैंक को कितने रुपए का नुकसान सहना पड़ा। सीबीआई के ऑफिसर्स ने शनिवार को कहा कि एसबीआई के द्वारा शिकायत दर्ज कराने से पहले कंपनी के तीनों एमडी सुरेश कुमार, नरेश कुमार और संगीता देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस घोटाले में एसबीआई को निजी रूप से 173 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि एसबीआई के अलावा इस ग्रुप में कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। ऑफिसर्स का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस पे। दोस्तों मैं अब बताऊंगा कि इस बैंक को कितने रुपए का जो निजी नुकसान है वो सहना पड़ा। तो पहले हम बात करेंगे एसबीआई की, इसे 173 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा। फिर कैनरा बैंक को 76 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा, यूनियन बैंक को 64 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा, सीबीआई को 51 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया को 36 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा और आईडीबीआई बैंक को 12.27 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी सीबीआई को 51.31 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा। दोस्तों एसबीआई की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट यानी शिकायत के मुताबिक कंपनी का जो अकाउंट है वो 27 जनवरी 2016 को नॉन पेंडिंग एसेट्स यानी एनपीएस के अंतर्गत आ गया था। ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि एसबीआई की ओर से एक और शिकायत 25 फरवरी 2020 को दर्ज कराई गई थी और उसमें कहा गया था कि कर्जदार फरार है और देश छोड़कर भाग गए। तो बैंक्स बिना सोचे और बिना छानबीन किए, बिना इनके डॉक्यूमेंट्स के छानबीन किए इन्हें लोन प्रोवाइड करवा देती है और किसी गरीब किसान या गरीब लोग को लोन सालों साल में नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इन ग्राउंड रिपोर्ट्स को सही तरीके से लोगों तक पहुँचाए। दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचे और मैं आपको सही रिपोर्ट्स दिखा दूँ।
तो फ़िलहाल मैंने कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है, और ज़रूरी आएगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट बॉक्स ऑन कर दिया जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं। धन्यवाद।